वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और गर्मियों की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आज हम ले चलते हैं फ़िलहाल मुंबई का मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेस, या बोल सकते हैं नवी मुंबई के लिए, थानेकर्स के लिए मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेस। तो कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में हम छोटी सी जल्दी से जानकारी दे देते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ थाने का जो नया ग्रैंड सेंट्रल पार्क जो ओपनिंग हुआ है, अभी फ़िलहाल 1 मंथ पहले हुआ है, उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं हूँ टिकट काउंटर के सामने। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। वीकडेज़ है, हम फ्राइडे में गए थे फिर भी भीड़ है, क्योंकि सभी लोग इस पार्क को एक बार घूमने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ और पहुँच गई हूँ। तो सभी डिटेल्स में मैं बताती रहूँगी। ये जो एंट्री है, यहाँ टिकट चेक करके लोगों को एंट्री दे रहे हैं, तो मैं डिटेल्स में सारी पॉइंट्स बताती रहूँगी जो जो इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस पार्क को विज़िट करना चाहेंगे, और चाहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो बच्चे तो काफ़ी एंजॉय करेंगे ऐसी जगह अगर आप ले जाते हैं तो सुनते रहिए। आप सभी पॉइंट्स में डिटेल्स में बताती रहूँगी। तो एंट्री लेते ही लेफ़्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा एक ट्री हाउस टाइप का, जहाँ बच्चों के लिए ये जो स्लिप्स हैं और ये चढ़ने के लिए बच्चों का एंजॉय करने का, एंटरटेनमेंट का फुल प्रोग्राम इसमें है। और सभी बच्चे इस ट्री हाउस में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तो ये तो गई एन्जॉयमेंट की बात, लेकिन आप कैसे पहुँचेंगे, पार्क का टाइमिंग क्या है, ये सारी बातें तो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम थाने स्टेशन में उतर कर हम जैसे रिक्शा भाड़ा करके हम आ गए थे इस पार्क में। ये पार्क कोलशेट रोड पर है, और ये थाने स्टेशन से समझिए अगर आप मीटर में आते हैं तो आपको 120 से 150 तक का भाड़ा आता है। तो आप पहुंचने के बाद यहाँ की टाइमिंग जो है वो भी जानना ज़रूरी है। तो पार्क खुलने का टाइम है सुबह 6 बजे। 6 बजे से 11 बजे तक पार्क खुला होता है सुबह में। फिर ये पार्क खुलता है दोपहर 1 बजे से रात के 9 बजे तक। तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए बच्चे यहाँ पर चेस बोर्ड टाइप का बना हुआ है, और बच्चे तो फुल मस्ती में है, खूब खेल रहे हैं। तो अच्छा लगता है ऐसा, जैसे माहौल अच्छा लग रहा था, बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो पार्क खुलती है जैसे सुबह में तो खुली होती है, और शाम को 9 बजे तक रात में खुली होती है। तो आप बेझिझक आ सकते हैं, और ढेर सारा टाइम बच्चों के साथ यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं, जैसे प्ले एरिया है, फिर एम्पी थिएटर है, फिर जो थीम पार्क्स है, और ये जो फ्लोरल ट्रेलिस है ये यहाँ का बहुत ही फेमस है। एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर से जाइए। सभी यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो अच्छा लगता है, ये जगह अच्छा लग रहा था। तो इसके अंदर से आप जाइए, और शाम में जब इसमें लाइट्स जलते हैं तो इसका नज़ारा और भी अच्छा लगता है। आप वीडियो देखते रहिए। हम करीब गए थे 5 बजे, तो उसके बाद हम शाम तक लाइट जलने तक यहाँ पर यहाँ का सीन्स देखने के लिए हम यहाँ पर थे, यहाँ के माहौल को एंजॉय कर रहे थे। बहुत बड़ा एरिया है, 20 एकर्स लैंड पर बना हुआ है, और विदेशों के पार्क के मॉडल में यह पार्क बना हुआ है। तो और डिफरेंट टाइप के जो थीम्स है, ये देखिए जापानीज़ गार्डन है, इस टाइप के थीम्स बने हुए हैं। यहाँ आप बैठकर रिलैक्स भी कर सकते हैं, या जो आप फ़ोटो अगर क्लिक्स कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक जो बात है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि पार्क में अभी तक रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं हुए हैं, जो मुझे यहाँ के लिए नेगेटिव लगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर आप एक बार एंट्री लेते हैं तो ये मतलब क्या मस्ट है कि आपको कुछ खाने पीने का मन करेगा, क्योंकि आप यहाँ रिलैक्स करने आएंगे तो बैठ के आपको मन करेगा। लेकिन आपको अंदर क्या, इनफैक्ट बाहर में भी 1-1.5 किलोमीटर तक खाने के कुछ भी आइटम्स नहीं मिलेंगे, और आपको खाना कुछ भी लेकर भी, पैक करके भी ये एंट्री नहीं देते हैं। तो अब हम देखिए बात करते करते आ गए हैं मुगल गार्डन में। मुगल गार्डन के स्ट्रक्चर्स टाइप के यहाँ बने हुए हैं। तो ये देखिए इस टाइप के जो बने हुए हैं,
पानी वगैरह लगा हुआ है और फाउंटेन्स हैं और जो है लाइट्स जल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पार्क के बारे में मैंने बहुत सुना है, सुनने के बाद ही मैं आई हूँ यहाँ विज़िट करने, तो ये नहीं बोलूँगी कि एकदम सुपर क्लास है, लेकिन कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के लिए अच्छा है। आप बैठकर माहौल शांति का है तो आप बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बच्चे भी यहाँ एंजॉय करेंगे। और ये है मोरक्को गार्डन, यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और देखिए जो ये वॉल्स बने हुए हैं वाइब्रेंट कलर्स के हैं, ब्लू और येलो में है, तो इसमें अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो सभी पूरा ज़माना फ़ोटोज़ पे ही डिपेंडेंट है, तो हम फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहाँ नहीं जाते हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड्स अच्छे हैं, आप फ़ोटोज़ खूब क्लिक करा सकते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है पानी के ऊपर, यहाँ से आप जैसे वाटर बॉडी का व्यू है वो बहुत एंजॉय करेंगे। और ये देखिए बग्गी यहाँ चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि पार्क बहुत ही बड़ा है, तो आप जो सीनियर सिटीज़न हैं हो सकता है उनको चलने में दिक्कत हो, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाइप के हैं वो बने हुए हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, आप बड़े बुज़ुर्ग को लेकर भी पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। और ये बड़ा सा एम्पी थिएटर है। अभी ये पार्क जो है ये मतलब कुछ फुल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, मतलब अभी जैसे रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हैं, तो हो सकता है इस एम्पी थिएटर में भी बाद में भाड़ा देंगे, कुछ प्रोग्राम्स होगा। ये जो वाटर बॉडी है यहाँ फाउंटेन्स लगे हुए हैं और बगल में बेंचेस वगैरह स्टेयर्स बने हुए हैं और खूब सुंदर हवा चल रहा है, तो आप यहाँ पर बैठकर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इवन आप पानी के भी जो है ना रीयूजेबल बॉटल्स लेकर आएंगे। पार्क में पानी बॉटल्स भी जो यूज़ एंड थ्रो पानी बॉटल्स है वो भी मिलते भी नहीं है और आपको लेकर वो एंट्री भी नहीं करने देंगे। ये देखिए ये जो व्हीकल है ये सीनियर सिटीज़न के लिए बने हुए हैं, तो पानी भी आप अपने जो रीयूजेबल बॉटल्स है उसमें कैरी करें, और खाना वगैरह तो कुछ नहीं वो ये लाने देंगे अंदर में। तो ये एक मुझे नेगेटिव पार्ट लगा, क्योंकि आप अगर कुछ टाइम एंजॉय कर सकते हैं तो आपको खाते पीते रहना ज़रूरी है। तो हम तो ज़्यादा देर इसलिए स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ अंदर में खाने का नहीं है। तो देखिए ये है मुगल गार्डन्स का व्यू, तो ये है, यहाँ बैठकर आप एंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये लाइट जलने से फ्लोरा ट्रेलिस कितना सुंदर लगता है। ऐसे तो सुबह आने से यहाँ भीड़ कम मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है पार्क की ब्यूटी और ज़्यादा एनहांस होती है जब लाइट्स यहाँ जलते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी गर्मियों में सुबह तो 8-9 बजे से बहुत धूप भी हो जाती है। और एक बात जो है, यहाँ का टिकट का प्राइस है वीकडेज़ में ₹20 ओनली, और वीकेंड्स में यहाँ ₹30 पर हेड है। और अगर आप DSLR कैमरा वगैरह लाते हैं तो उसके लिए चार्जेस अलग है, शायद ₹150 ऐसा कुछ है। और एक बात मैं बताऊंगी, ये देखिए यहाँ पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है और डिफरेंट लेवल्स पर पार्किंग है, तो अगर आप अपनी व्हीकल के साथ आते हैं तो भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब जो है ये नेचर टाइप का बना हुआ है और यहाँ बेंचेस है, यहाँ आप बैठ के एकदम रिलैक्स आप कर सकते हैं। तो ये था पार्क का छोटा सा व्यू, और हमारा पार्क घूमना हो गया, खाना पीना नहीं था तो हम जल्दी से एग्ज़िट ले लिए और अब चलती हूँ हम घर की ओर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।